दुनिया के नक्शे पर राष्ट्रीय दशहरे मेले को पहुंचाने का दम भरने वाले प्रशासन की नाक के नीचे मेले में आने वाले सभ्य परिवारों के साथ वाहन पार्किंग पर गुंडागर्दी और मारपीट हो रही है, लेकिन पुलिस तमाशबीन बनी है। यहां तक कि पीड़ितों की थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में गुंडागर्दी और मारपीट के शिकार लोगों को एसपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। 3 अक्टूबर की रात को गोमानपुरा वल्लभबाड़ी में रहने वाले दंपत्ति के साथ धार के बालाजी वाहन पार्किंग पर पार्किंग कार्मिकों ने तय रेट से ज्यादा पैसे की वसूली की और जबरन पैसों की चौथ वसूली करने के साथ मासूम बच्चे के साथ गए दंपत्ति से धक्का मारा और मारपीट की गई। इस मामले की दादीज दंपत्ति परिवार ने पहले किशोरपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में पीड़ित दंपत्ति ने आज कोटा सिटी एसपी कार्यालय में परिवाद दिया और वाहन पार्किंग पर गुंडागर्दी करने वाले कार्मिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। घटनाक्रम ये था भाई साहब कि हम मेला देखने गए थे। कल 7 बजे करीब गए थे। वापस जब हम लौटे 10:45-11 बज रहे थे। पार्किंग में जैसे आए, गाड़ी उठाई, बाहर गेट पे आए तो कहते हैं भाई साहब आपके 10 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। मैंने कहा भाई कि 10 रुपये अतिरिक्त किस बात के लोगे आप? तो कहते हैं कि आपको 4 घंटे से ऊपर हो गया, जबकि हमारे को 4 घंटे हुए ही नहीं थे, अब 15 मिनट कम होते उसमें। तभी वो कहते हैं कि 4 घंटे अतिरिक्त हो गया आपको, तो आपके 10 रुपये और लगेंगे। मैं तेरे को सुबह बताऊंगा, थाने में जाऊंगा मैं इतना सा कहकर खाली गाड़ी घुमाई थी। उसने पीछे से, ये मेरी बीवी है, पीछे बैठी हुई थी, मेरा बच्चा आगे बैठा हुआ था, तो इसको धक्का दिया, हमें गिराया और उसने मेरे कान पे इतनी जोर से थप्पड़ मारा, मेरे को कान अभी तक सुनना है, इससे सुना ही नहीं दे रहा मेरे को बिल्कुल भी। इस कान, एक ही कान से सुन पा रहा हूँ, इस कान से बिल्कुल सुन नहीं पा रहा मैं। गुंडागर्दी हो रही है और गुंडागर्दी हो रही है बिल्कुल। जो है ऐसे लोगों को पार्किंग का ठेका क्यों दे देते हैं मुझे? और पुलिस वाले वहां थे जो कह रहे थे कि वो खड़े पुलिस वाले, वो 2 जवान खड़े, एक भी आया क्या? उनमें दमते होती तो आ जाते ना। वो पुलिस वालों के लिए रिपोर्ट दर्ज करा दी साहब, किशोरपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आपका नाम? मेरा नाम अजय दादीच है। कब गए थे? हम परिवार के साथ दशहरा मेला देखने गए थे कल रात में 7 बजे हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई और 11 बजे करीब हम वापस आए। 10:30-11 बज रही थी लगभग। तो हमने जैसे गाड़ी वापस लेने के लिए उसको पर्ची दी तो उसने कहा 20 की जगह 30 रुपये लगेंगे। हालांकि 10 रुपये चार्ज है, पर वो 20 ले रहा है डबल। फिर भी वो 30 रुपये मांग रहा था कि ओवर चार्ज लगेगा, आपने ओवर टाइम चार्ज किए, खड़ी किए। और कार के भी 50 की जगह 100 रुपये उन्होंने मांगे। फिर जब हमने मना किया, मैंने कहा 10 की जगह 20 ले रहे हो, फिर अब 30 ले रहे हो, तो ये तो गलत है सरासर। तो वो बहस करने लग गया उस चीज़ में और हम 30 रुपये देके जैसे तैसे रवाना हुए। हमने कहा हम कल बताएंगे और जैसा भी होगा हम न्यूज़ वगैरह में देंगे, तो हम पुलिस के पास जाएंगे। तो उसने कहा कि जो मर्जी पड़े वो कर लेना, कोई कुछ नहीं कर सकता। 6 लाख रुपए में हमने ठेका लिया, हम वसूली करेंगे पूरी। हथियार का पता नहीं है, पर वो धमकी दे रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। भाभी जी से बोला कि आपके सामने मतलब आपके पति को मारेंगे, चाकू कर देंगे, ऐसे कर देंगे, धमकी दी उन्होंने बहुत। हमारा इलाका है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल पुलिस वाले खड़े थे, वो इशारे करके कह रहे थे कि वो 2 जवान खड़े हो, जो कर लो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, बुला लो जिसको बुलाना है। एक तो ओवर चार्ज। मित्तल दादी।